पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लोगों लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखो, बेटियों को भी शिक्षा। लेकिन आज हम देख रहे बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। क्या बात गड़बड़ है दोनों। लड़का पैदा भो द्वारे ढोल बज रहे हो, और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जा रहे हो मन जब डकैती पड़ गई। वैसे एक बात बताएं लोगों, कंस बहुत अच्छा था। बाने देवकी के बच्चा जब पैदा हो गए तब मारी। आजकल के कंस तो पैदा ना होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेटे में हत्या कर दे। ध्यान रखिए लोग, पेट में मार डाली। क्यों मारते हो? दमान न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। पांडाल में इतने बैठे हो, खड़े होकर के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़की हम गरीब हो गए। लोगों, बेटियां जो आती हैं तकदीर को लेकर के आती हैं। इसलिए बहनाओ, तुमसे भी मेरा कहना है कि तुम कैसी माँ जो अपने लाडली की पेट में हत्या करवा देती हैं। ध्यान रखिए लोगों, दिन दिन लड़कियां कम हो रही हैं। दिन ही दिन गली में देखो तो 10-5 लड़के होंगे तो 1-2 लड़की खेल रही है। लड़कियों की संख्या दिन ही दिन कम हो रही, और सबसे ज्यादा हत्या कहाँ हो रही जानते हो? हरियाणा में। हमारी तो भागवतें उधर होती हैं, अब तो हमने ब्रेक लगा दिया है, लगाम लगा दी। ने वहाँ क्या करती थी वो बूढ़ी लड़की पैदा भाई बाकी तालू में कील ठोंक के कहेगी जा भैया को लेके आइए। पैदा होते बच्ची को मार देती। हरियाणा में 50 लड़का हैं, 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं, ध्यान रखिए, तो 45 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है बेटियों की मालूम है? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? ध्यान रखिए लोगों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होती है, स्नान करके कपड़े बदले हैं, 16 श्रृंगार करके बैठ गई। तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। हालांकि महाराज ने तो महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज चेहरे की फपन महाराज के मन को भा गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। उग्रसेन कहने लगे, हे प्राण प्रिय, आज बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? कहने लगी, प्रिया मेरा दिल चाहता है जंगल में जाऊं, संत महात्माओं की कुटियों पर जाकर उनके दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। उग्रसेन कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता तुम्हारे साथ चल रही हूँ, कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज निपटाने हैं।
तुम ऐसा करो, हमारे सफेद घोड़ा रथ लिए जाओ, सफेद घोड़ों वाला, संग की सहेलियां ले लो और महात्माओं की कुटियों पर महात्माओं के दर्शन करो। पति की आज्ञा पाकर सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठ गई पवन रेखा। 7-8 लड़कियां साथ में ले लें। एक लड़की रथ हाँकने में बड़ी दक्ष है। लड़की रथ हाँक रही है, जंगल में पहुंची तो भक्तों जंगल की शोभा तुम्हें किन शब्दों में बताऊं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी को दुपट्टा लेके उड़ती तो ऐसा लगता है संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हूं। कोयल की कूकू मन को मोह रही है। मोरों की कोंकन फुरफुरी पैदा कर रही है। पपिया की पीऊ पीऊ पिया के बोलों की याद दिला रही है। बस मस्त मौसम को देख करके पवन रेखा कूद पड़ी रथ में से, तो संग की लड़कियां भी कूद गईं। इतना मस्त मौसम था, लोगों की लड़कियां तो हो गई पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूर्व की तरफ। मदमस्त हो गई लड़कियां। न तो लड़कियों को पता लगा कि महारानी हमें छोड़ के अलग चली गई, और न पवन रेखा को पता लगा कि मेरी हमजोलियां दूसरी दिशा को चली गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी समझ में 3-4 खेत दूर निकल गए। हाय दैया, व जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, जानवर को देखे पवन रेखा चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ, अजगर मेरी तरफ आए रहो, बहन जल्दी आओ, जो शेर मेरी तरफ आए रहो। दीदी कहाँ चली गई, भेड़िया मेरी। लेकिन लड़कियों को फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। वह राक्षस ने जो पवन रेखा की सुंदरता को देखा, वह कामी की आंखों में वासना आ गई।